इट कैन बी एनीथिंग, क्राफ्टेड होगा। तो जब हम वो चीज़ें करेंगे तो हमें ब्रांड के ऊपर कितना ट्रस्ट है ये पता लगेगा। व्हेन पीपल से गेट लॉस्ट, पता लग जाएगा ब्रांड अवेयरनेस हमारी कहाँ काम कर रही है। जब हम ब्रांड अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो हम पत्थर की क्वालिटी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्टोनिक्स इवॉल्व कैसे हुआ। सो वो पर्पस क्या है एक इवेंट का, वहाँ से डिफाइन होगा। विच शुड बी वन, विच शुड नॉट बी मल्टीपल, अदरवाइज वो नॉइज हो जाएगी कि पर्पस की आड़ में प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। Third principle was meeting a guide. Customers aren't looking for another hero, they are actually looking for a guide who can guide on what the customer is expecting. This is brilliant one. Brilliant So one. expectation setting के लिए पहले एक हमारा generally need analysis होना चाहिए। Fourth principle is that guide should give them a plan. So customer trust a guide who has a plan. कि ठीक है मेरा ये रिजल्ट है बट आप मेरी इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। फिफ्थ इज कॉल्स देम टू एक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर को ना पता ही नहीं होता कि अच्छा इस पर कुछ करना भी था। मेरी किसी से बात हो रही थी क्योंकि एक एग्जीबिशन का पॉइंट बीच में आ गया, मैं कहा जी क्या करो, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटैलिटी दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे हम कौन है। तो कहा ओके, तो आप स्टॉल से जाते क्या हो। एक्सपेक्टेशन सेटिंग वॉज गेटिंग मोर डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसके लिए क्या करोगे, तो उसका हम कार्ड लेंगे, उससे कहेंगे ओके जी मज़ा आ गया मिलेंगे। मैं तो उससे क्या होगा, मैं तो आपका कार्ड जेब में रखेगा और बाद में जब उसको फ़ोन करोगे तो उठाएगा नहीं या कुछ क्रिएट नहीं कर पाएगा। मैं कहा हाउ अबाउट अगर आप उसी डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हो, मेरी शुभम भाई से भी ये बात हो रही थी कि सर आपके यहाँ ना स्टॉक आउट नहीं होंगे, आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट जीरो हो जाता है। आपको पता नहीं मेरा बिहार का ना भी डिस्ट्रीब्यूटर सेट हुआ लास्ट मंथ, उसके साथ हमने ये सारी चीज़ें करी, उसको ये 4 पॉइंट्स पे बेनिफिट मिला। बट अंडरस्टैंड हाँ ना 10 मिनट है बस, और ये 1 घंटा लगेगा आपको समझाने में, जिसमें आप चाहे हमसे काम करो या नहीं करो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सो नाउ आई एम एक्चुअली पुलिंग हिम टुवर्ड्स अ CTA, और मेरा कॉल टू एक्शन क्या था कि किसी तरह मेरे ऑफिस आ जाए। अदरवाइज वो कहानी सिर्फ एक बिजनेस कार्ड पे या एक ब्रोशर पे खत्म हो जाती। B2C में भी बहुत अच्छा काम करता है, फ्री सैंपल दे देते, बांटते नहीं बांटना है। फ्री सैंपल की जगह पे अगर हम उसको QR कोड से ई-कॉमर्स वेबसाइट पे ले जाते हैं विद फ्री सैंपल एंड फर्दर डिस्काउंट्स, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो कस्टमर को फोर्सिबली बताना पड़ता है कि भाई कॉल टू एक्शन के लिए भी हमें लेके जाना है। सो दैट इज व्हाट द एक्शन ऑफ गाइड इज। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज दैट हेल्प्स देम अवॉइड फेलियर्स। एवरी ह्यूमन बीइंग इज ट्राइंग टू अवॉइड अ ट्रैजिक एंडिंग। तो हमें अवेयरनेस में होना चाहिए कि इसकी ट्रैजिक एंडिंग क्या हो सकती है। जब वो पता होगा तो सारे जने एक्शन स्पेस में रहेंगे। सेवेंथ इज एंड एंड्स इन अ सक्सेस। नेवर एज्यूम पीपल अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रांड कैन चेंज देयर लाइव्स। टेल देम बिफोर एंड आफ्टर कि अगर आप ये करते हो तो क्या होगा और अगर नहीं करते हो तो क्या होगा। सो ये समरी थी। नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल इज द कैरेक्टर। कस्टमर इज द हीरो नॉट योर ब्रांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस चैलेंज फॉर यू इज टू डिफाइन समथिंग सिंपल एंड रिलेवेंट टू योर कस्टमर एंड बिकम नोन फॉर डिलीवरिंग ऑन दैट। फ्यू थिंग्स यू नीड टू गेट राइट ऑन स्टेज। सबसे पहले स्टोरी क्या है, आज हम यहाँ हैं कल हम यहाँ होंगे। तो जो हम पर्पस की बात कर रहे थे यहाँ से आ रहा है कि एक स्टोरी गैप पहले दिखाना ज़रूरी है कि यहाँ से यहाँ अचीव करना है कि ही हैज़ टू क्रॉस दिस रिवर या ये वॉर जीतनी है। मूवी को दिमाग में रखते हुए देखेंगे तो ये मूवी ये वॉर है, ये टारगेट है। एक कोई मूवी ऐसी स्टार्ट होती है, दे हैव टू अचीव दिस। सो नाउ से लेके व्हाट दे वांट टू अचीव, वो गैप दिखाना ज़रूरी है कि आर यू रियली वांटिंग टू डू दिस देन डू दिस। सो उस तरीके की स्टोरी। सिंगल फोकस वन स्टोरी। इस लड़ाई के साथ साथ जा तो रही हुई, वो रास्ते में पुल पड़ेगा वो बना, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ करें। थर्ड इज द डिज़ायर, रेलिवेंट फॉर देयर सर्वाइवल फाइनेंशियली, सोशली, नेटवर्क। अगर आप यहाँ से वहाँ तक जाओगे तो ना सिर्फ आपको अचीवमेंट मिलेगी बल्कि आपको सोसाइटी में एक अलग स्टेटस भी मिलेगा। दिस स्टेटमेंट इज सेल्फ एक्सप्लेन ऑल थ्री थिंग्स। सो इस तरीके के हर स्पेस के 4-4, 5-5 एग्जाम्पल्स बुक में विच आर वेरी रेलेवेंट, मस्ट रेड। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज हैविंग अ प्रॉब्लम। व्हेन वी से हैविंग अ प्रॉब्लम, तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो एक कहानी का विलन कौन है, रूट कॉज। क्योंकि आपके ऑपरेशंस ठीक नहीं है इसलिए आपका प्रॉफिट डबल होगा। रूट कॉज क्या है, रिलेटेबिलिटी क्या है, क्या आप सारा दिन ऑफिस में बैठे, सो दैट इज अगेन रिलेटेबिलिटी। सिंगल होना चाहिए, सिंगल एरिया,
ऑपरेशंस की बात कर रहे हो तो ऑपरेशंस की बातें करें, और इट शुड बी रियल कि रूम में अगर 100 लोग हैं या हमारे कस्टमर जो है उस इंडस्ट्री में 80% ऑफ द पीपल शुड से यस, इट शुड नॉट बी फिक्टिशियस कि मुझे लगता है कि ये आपका चैलेंज। सो वी शुड ऑलवेज हैव 3-4 एग्जांपल्स फॉर दैट कि हो सकता है सर आपका चैलेंज ये हो सकता है आपका ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो, किसी पे तो वो हाँ बोलेगा, एंड ऑल 4 शुड बी रियल, बिकॉज जिससे आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो वो रियल नहीं होगा। दैट इज व्हाट ही सेड। नेक्स्ट इज मीटिंग अ गाइड। जिस तरीके से स्टार वॉर्स में ल्यूक स्काईवॉकर को योडा मिला था या मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट मिला था, उसी तरीके से एक गाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हीरो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व खुद ही कर लेता तो प्रॉब्लम होती ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो प्रॉब्लम होती ही नहीं, उसको वो हमेशा एक गाइड चाहिए। Are consultants guides? नो ये क्या है? हीरो अभी ब्रांड स्टोरी की बात हो, हीरो कौन है? जो तेरे बोला थे, तू उसका गाइड बन, सेलर बनना। अच्छा, जिस टाइम हीरो कैरेक्टर है। I thought कि कोई पैकेजिंग कंसल्टेंट जो उसको जाके बोलेगा नहीं, अभी तेरे को तेरा प्रोडक्ट आप और आपके कस्टमर की बात हो Got रही it, got it. सेलर, है, आप और आपके कस्टमर की बात हो रही है, हम सारे गाइड हैं। हम लोग क्या होता है वो कह रहे हैं हम सेलर बन जाते हैं, हमारे को उसको गाइड बन के बात करनी है कि बेटा देख तेरी, पहले उसको हीरो बनाना है कि तू ही भगवान है, तेरी प्रॉब्लम है, मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं तो तेरे लिए आया। फिर उसकी प्रॉब्लम को निकाल के देना कि तेरी ये प्रॉब्लम मुझे दिखती है, बता इन 4 में से कोई है? उसने कहा हाँ यार ये तो है, फिर गाइड बनना है। इज इट राइट? यस, छोटा सा इंस्टेंस है शुभम इफ यू अलाउ, इन्होंने पैकेजिंग में कुछ चेंज किया जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 15 से 20% लो आ गई। सो ही इज एक्टिंग एज अ गाइड टू हिज कस्टमर, आई एम एक्टिंग एज अ गाइड टू हिम टू एम्पलीफाई इट एंड प्रोजेक्ट इट इन हिज एग्जीबिशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, ताकि वो आए। सो हम सब गाइड हैं अपने कस्टमर्स के लिए। हमें बनना है, कई बार हम लोग ना सेलर बन जाते हैं। सेलर, गुड। इसलिए कस्टमर प्राइस पे रहता है ना, तो इसलिए हम सेलर प्रवृत्ति So that's what he is trying to say. वो प्राइस पे है ही इसलिए क्योंकि हम गाइड नहीं है, गाइड नहीं है, हम हीरो हैं। हम तो प्रोडक्ट बेचने गए हैं ना। वो कहते हैं ज्यादा हीरो बन रहे हैं ना, रेट बात बताओ। ही प्राइस की करते हैं। हम कमोडिटी बन रहे हैं, इसलिए वो प्राइस बन रहा हम है। बोलते थे भाई प्राइस बोल क्या देना यार। नेक्स्ट टाइम बोलना है वत्स, ऐसे वो वत्स किशन जी या उसमें पहुंच जाएंगे हम। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्राइस की बात, बट मुझे एक चीज़ बताओ, अगर एक पेटी में 12 अंगूर आते हैं और मैं आपको 12 की जगह 14 भेज दूंगा तो 20% प्राइस तो वैसे नहीं जाएगा। आप क्या प्राइस कर रहे हो? 2 मिनट आप ये कंसेप्ट समझो। ग्लोबल रिसर्च ये कहती है कि 20% से ज़्यादा सेविंग कमोडिटी बिजनेस में लॉजिस्टिक्स से हो जाती है। नाउ he'll see start seeing you as a guide, so you have to focus on that. वेरी गुड। तो मुंह से प्राइस निकलेगा ही नहीं। सो 2 things that you must do to position your brand as a guide. दीपांकर भाई ने पहले पूछ लिया वो, एक्सप्रेस एम्पैथी, मर जाओ उसके लिए। इट शुड नॉट बी चंटपना नहीं होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए कि उसको एक्चुअली परेशान हो रहा है, हाउ कैन वी हेल्प हिम। सेकंड, डेमोन्स्ट्रेट अथॉरिटी ऑल्सो। मैंने अभी जो 2 मिनट पहले स्टेटमेंट दी, इसमें मैंने ग्लोबल स्टैट्स बोला, इसमें मैंने अपने नंबर्स बोल सकता था। सर मेरी 40 लोगों की R&D टीम है, देखो सारा दिन ना वो FMCG सेक्टर के लिए यही करती रहती है। सो आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग अथॉरिटी विद एम्पैथी। तो जस्ट हियर मी, जो आप प्राइस करो उसकी 100% बात करेंगे, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस में तो 5% का फर्क आएगा, यहाँ से 20% का फर्क आएगा बिना हमसे काम करें। सो नाउ एम्पैथी एंड अथॉरिटी बोथ टुगेदर। सो कस्टमर शुड बी हीरो, ब्रांड शुड बी गाइड, और विल डाई। Fourth principle, who gives them a plan? Customer trust a guide who has a plan. If you don't have a plan, he'll never trust you. आपने बोल दिया सर ऐसे करोगे तो मज़ा आ जाएगा, वो कहेगा अच्छा कराओ, और ऐसी साइलेंस होगी, अगर ठीक है अगली बार मिलेंगे। बट अगर आप ऐसे करके ऐसे करते हो तो ये चीज़, सो देयर शुड बी अ प्लान। प्लान 2 तरीके के हैं। फर्स्ट इज प्रोसेस प्लान विच इज स्टेप बाय स्टेप, कि सर पहले हम एक बार आपकी नीड ढंग से समझेंगे, स्टेप 1। स्टेप 2 हम 15 मिनट के लिए मिलेंगे। स्टेप 3 हम ये करेंगे। स्टेप 4 हम ये करेंगे। सो देयर शुड बी अ स्टेप बाय स्टेप प्लान और अ प्रोसेस टू डू समथिंग, कि करेंगे कैसे। आप 2 मिनट समझ लीजिए इसको। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी अ एग्रीमेंट प्लान ऑल्सो। जब भी हमारा कस्टमर हमसे मिलता है तो उसको ना एक डर होता है, मैं इस कंपनी के साथ काम करूँगा तो मेरा क्या होगा, कहीं मेरे सीक्रेट्स तो लीक नहीं हो जाएंगे, कहीं ये मुझे चीट करके तो नहीं भाग जाएंगे, कहीं मेरा स्टाफ तो नहीं तोड़ लेंगे, कहीं मेरे डॉक्यूमेंटेशन मेरे कॉम्पिटिटर को तो नहीं दे देंगे। तो जो स्टेप बाय स्टेप है वो फॉलो होगी नहीं होगी। हाँ, अगर मेरा प्रोसेस प्लान फेल हो गया तो सर दिस इज अवर NDA
इफ़ इट फेल्स, ये ब्लैंक चेक है सिक्योरिटी का, जो कि आपने मुझे लाख रुपया दिया है, 10 लाख रुपए का, ठीक है, एंड दिस इज बैंकेबल, क्योंकि हमारा 2 महीने का टेन्योर है, ये 2.5 महीने के बाद का, यू कैन बैंक इट एनी वे। सो वो उसके वो सारे फियर्स की एक लिस्ट हमारे पास क्लियरली होनी चाहिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की चेकलिस्ट होनी चाहिए। सर आपको पता है कि अब मेरे को मेरी इंडस्ट्री का पता है कि मेजरली लोग एग्जीबिशंस में ये फेस करते हैं, मेजरली लोग शोरूम्स में जो स्पेशली जो लग्जरी प्रोडक्ट्स और हाई प्राइस शोरूम्स होते हैं उसमें ये फेस करते हैं कि मैं सीना फाड़ के दिखाऊं क्या तेरे को कि मेरा प्रोडक्ट जेन्युइन है। यार बंदा नकली माल बेच रहा है, महंगा नहीं है, एंड इट इज़ इन एवरी स्पेस, बट मैं कैसे बताऊं? सो वो जो उसकी जितनी भी ऑब्जेक्शंस हैं जो उसके दिमाग में चल रही हैं, अगर हमने उसको पहले ही एक स्टोरी फॉर्म में बता दी तो वो सारी हट जाती है, या फिजिकल फॉर्म किसी भी स्पेस में, प्रेजेंटेशन के थ्रू, शोरूम पे आ रहा है तो शोरूम के थ्रू, ऑफिस में आ रहा है ऑफिस के थ्रू। ये मैंने बताया कि डोंट एक्सपेक्ट एनी सैम्पल डेटा टू डू दी सेम इन दी बुक, यू हैव टू क्रिएट, बट हर चीज़ के 4-4, 5-5 एग्जाम्पल्स हैं, तो इट विल रियली हेल्प। फिफ्थ प्रिंसिपल इज कॉल देम टू एक्शन। कस्टमर डू नॉट टेक एक्शन unless they are challenged to do so. Direct call to action. Book now. Schedule a free appointment with me today, which is worth XYZ price, and so on. Next होता है ट्रांजैक्शनल CTA. धीरे धीरे स्लोली, मेजरली जहाँ भी हाई प्राइस या हाई रिस्क कैपेसिटीज़ हैं, इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग दिए हैं, वहाँ पे ट्रांजैक्शनल CTA ज़्यादा चलता है। कि मैंने आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ सर, एक बार वो देखिए, देन विल मीट, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब तो होने, तो एब्जॉर्ब तो हुआ नहीं, पहले ही बेच दिया, तो प्राइस करेगा या वो कहेगा आप बहुत महंगे हो, 2 चीज़ें करेगा, या मुझे चाहिए नहीं, एक्चुअली आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, वर्चुअल CFO चाहिए क्यों? तो वो अगर आपने एक वीडियो बना के पहले वीडियो दे दिया तो उससे समझ में आ जाएगा। कोई छोटी छोटी ट्रेनिंग्स दे दी, फ्री PDF डाउनलोड दे दिया, या कोई फ्री ट्रायल दे दिया सॉफ्टवेयर का, अगर किसी का कुछ है। आप कहते हो कि एम्ब्रॉयडरी बहुत फाइन है, सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्ब्रॉयडरी? अगर ऐसा कुछ वीडियो भेज दिया तो ये उसकी ऑब्जेक्शन स्लिपिंग वही हो जाएगी। तो ट्रांजैक्शनल कॉल टू एक्शन हमें उसको लेके आना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट हेल्प्स देम अवॉइड फेलियर्स। एवरी ह्यूमन बीइंग इज ट्राइंग टू अवॉइड अ ट्रैजिक एंडिंग। स्टेक पे क्या लगा हुआ है, ये बड़ा आइडेंटिफाइड होना चाहिए क्लियर, कि सर आपका सिर्फ पैसा ही नहीं, समय भी बर्बाद हो रहा है। आप कर तो लो SMS, अभी कोई SMS वाले मेरे को मिले थे, आप SMS की सर्विसेज ले तो लो, बट ये कैसे पता लगा सबको SMS गए? आप इस एजम्पशन में हो कि चले गए, ये हमारा सक्सेस रेट है, हम ऐसे दिखाते हैं कि गए। सो व्हाट्स एट दी स्टेक? क्योंकि अगर एक SMS नहीं गया कि इसको ये ब्लड चाहिए हॉस्पिटल में, और अगर वही कोर मैसेजिंग ऑप्शन है, तो पर्सन विल डाई। सो मैंने स्टेक समझाया, इमोशनली स्टेक समझाया, और उसको एम्पलीफाई करके समझाया। व्हाट विल कस्टमर लूज इफ दे डोंट यूज अवर सोल्यूशन? रेपुटेशन स्टेक पे आ जाएगी। सर क्या बात कर रहे हो? फियर ऑफ लॉस, परसीव्ड फियर इतना एम्पलीफाई कर दो कि वो कहे आपके अलावा और कोई सॉल्यूशन दे ही नहीं सकता। दैट वाज प्रिंसिपल नंबर 6। 7th एंड एंड्स इन अ सक्सेस, हैप्पी। नेवर एज्यूम पीपल अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रांड कैन चेंज देयर लाइव्स। उसका एक्सपीरियंस क्या होगा? एंडिंग शुड बी वेरी क्लियर कि सर देखो ये करेंगे, इससे ये मिलेगा। आप ये करवा लोगे, मैं आपको ये करके दे दूंगा, जिसमें आपको 6 महीने लगने थे, मैं 2 महीने में करके दे राहुल दूंगा। जैन, हाँ, राहुल जैन का क्लियर है ना, एवरीबडी हु इज डबल योर प्रॉफिट एंड हाँ, जो भी 2 चीज़ें बोलते हैं ना, 2 days working. ऑनेस्टली हाँ। बताऊं, वहाँ पे एंडिंग मिसिंग, मतलब उस पिक्चर वहाँ पे दिखा opening देना सब कोई, कुछ ठीक है, वहाँ पे ये प्रिंसिपल 100% मिसिंग है, क्योंकि बाद में किसका क्या हो किसी को नहीं पता। लेकिन वो दिखाता ही है। दिखाते हाँ, नहीं. दिखाते शुरू हैं। में तो एंडिंग तभी तो ले लेते हैं सारे, स्टोरी तो बेच रहे हैं। स्टोरी तो बेस है, वही तो है। एग्जैक्टली। हाउ योर कस्टमर विल बी हीरो, ये दिखाना है। नीड फॉर स्टेटस, अरे सर मर्सिडीज ले लो, और उसको वैसा ही दिखाया जाएगा, वैसे ही ऑरा, वैसे ही एम्बियंस। गौरव भाई को भी वेल रिलेट, जो वीडियो कमर्शियल चल रहा है उसमें वो चीज़ दिखाई हुई है, तभी वो इतना अपील करता है। नीड टू अचीव अ परफॉर्म, नाइक यू कैन डू इट, एथलीट दिखाएगा, भाग रहा है, ये वो, ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर इन दैट बुक। So conclusion of the book is that we should have our story not just catering to all 7 principles, but in the same sequence. Wow. Otherwise, it is hazy. Either it is noise, or it is just a tukka. Thank you. Happy reading. जाओ, दोनों जाओ, इनकी फोटो लो।
बहुत ही बढ़िया ये ठीक है, thank you, आगे नहीं। लाइट्स ऑन कर देना